साथियों, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। आज 2 अक्टूबर के पावन पर्व पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कोटिशाह नमन और हार्दिक श्रद्धांजलि। दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ी ये विश्वास नहीं कर पाएगी कि एक हाड़ मांस का पुतला, दुबले पतले शरीर वाला ऐसा भी व्यक्ति पैदा हुआ था, जन्मा था, जिसने सत्य और अहिंसा के द्वारा किसी देश को आज़ादी दिलाई थी, जिसने सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों का जीवन पर्यंत पालन किया और लोगों को पालन करने के लिए प्रेरित किया। वास्तव में दोस्तों, गांधी जी को गए हुए अभी बहुत समय नहीं बीता है, लेकिन विश्वास डगमगाने लगा है कि क्या गांधी जी इस भारत धरा पर पैदा हुए थे। उन्होंने अपने ऐसे सिद्धांत हम लोगों को दिए थे। ये हम सब के लिए चिंतन करने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। क्या हम उनके दिए हुए सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं? साथियों, 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में करमचंद गांधी के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। लेकिन वो केवल एक पुत्र का जन्म नहीं था, वो क्रांतिवीर का जन्म था। वो सत्य और अहिंसा के पुजारी का जन्म था। वो एक युग पुरुष का जन्म था। और वास्तव में युग पुरुष कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, रंच मात्र भी। ऐसा क्रांतिवीर जिसने बिना हथियार के, बिना खड्ग और कृपाण के भारत को आज़ादी दिलाने का संकल्प ले लिया, और केवल संकल्प नहीं लिया, उस संकल्प को पूरा किया। दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया जो आज पूरी दुनिया के लिए प्रासंगिक है, केवल भारत के लिए नहीं। आज दुनिया को गांधीयन फिलॉसफी, गांधीयन थ्योरी की बहुत आवश्यकता है। आज दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है। ऐसे में गांधीयन फिलॉसफी, गांधीयन थ्योरी बहुत प्रासंगिक हो गई है। हमने बहुत विकास किया है, लेकिन अगर गांधी के सिद्धांतों का पालन नहीं किया तो विकास और विनाश में ज़्यादा अंतर नहीं है। वो कब ना में बदल जाएगा और ये पूरी दुनिया विनाश में तब्दील हो जाएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए गांधी अपने जीवन से ज़्यादा, जीवन काल से ज़्यादा आज प्रासंगिक हो गए हैं। उस समय गांधी भारत के राष्ट्रपिता थे, लेकिन ये कहने में तनिक संकोच नहीं है, आज पूरी दुनिया के राष्ट्रपिता हैं वो। और अगर दुनिया गांधी को मानती है, गांधी के सिद्धांतों का पालन करती है, उनके बनाए गए नियमों पर चलती है, तो शायद दुनिया का सबसे ज़्यादा कल्याण होगा, संपूर्ण मानवता का कल्याण होगा। गांधी पर अगर चर्चा करने लगो तो फिर समय का पता ही नहीं चलेगा, और कितना कहें वो कभी पूरा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि गांधी का जीवन दर्शन ही ऐसा था। लेकिन आज हम कुछ पहलुओं पर चर्चा करेंगे। गांधी जी सत्य और अहिंसा का जो उन्होंने सिद्धांत, जो संकल्प किया था देश को आज़ादी दिलाने का, वो कोई बाद का नहीं था, वो उनके संस्कारों में था। एक घटना जो हम लोगों ने प्राथमिक स्कूल में पढ़ी थी वो याद आती है कि गांधी जी जब अल्फ्रेड हाई स्कूल में पढ़ते थे तो उस समय निरीक्षक एसडीआई साहब निरीक्षण के लिए आए, और जब एसडीआई आते थे, निरीक्षक कोई इंस्पेक्शन के लिए आते थे, तो
उनका आना और विद्यालय का निरीक्षण करना बहुत मायने रखता था, आज की तरह नहीं। अध्यापक सचेत हो जाते थे और सचेत हो गए, उन्होंने बच्चों को पहले ही तैयार कर दिया था कि आप सबको अच्छे से उत्तर बताना है। इंस्पेक्टर साहब आए, गांधी जी भी क्लास में थे और बच्चे भी थे। उन्होंने लिखने के लिए कुछ शब्द दिए। टीचर ने देखा सब बच्चे लिख रहे हैं, गांधी जी एक शब्द को गलत लिखा है। उन्होंने इशारा किया कि इसको सही करो, लेकिन गांधी जी वैसे ही बैठे रहे। रंच मात्र भी न किसी की तरफ देखा और न प्रयास किया। इंस्पेक्टर साहब चले गए। गांधी जी को बहुत डांट पड़ी टीचर के द्वारा अपने, लेकिन गांधी जी को डांट खाने में जरा भी संकोच नहीं हुआ, कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने सत्य का पालन किया था, सत्यनिष्ठा का पालन किया था। नकल करना अपराध होता है, ये बचपन से ही जानते थे। क्या हिंसा होती है, क्या अहिंसा होती है, उसके बीच उनको जन्म से ही ये संस्कार मिला था, वो जानते थे भली भांति। जब बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए, माता ने उनको बताया कि आपको मदिरा, मांस, असत्य, स्त्री प्रसंग, इनसे दूर रहना है, क्योंकि आप विलायत जा रहे हैं। और गांधी जी ने उसका अक्षरशः पालन किया। वहाँ जितने समय तक वो पढ़े, वो माता जी की वो बातें, उनका वो संदेश, वो कभी एक पल के लिए विस्मृत नहीं कर पाए। सत्य हरिश्चंद्र नाटक तो सबने देखा होगा, कौन नहीं देखता है, सबने देखा होगा, लेकिन उन सत्य हरिश्चंद्र के उस सत्य का पालन कितने लोगों ने किया है? शायद गिने चुने लोगों ने। गांधी सरीखे, गांधी उनमें से एक थे। और वो सत्य हरिश्चंद्र जो बचपन में नाटक देखा था, उसका ऐसा संस्कार पड़ा, ऐसा उसका असर पड़ा, प्रभाव पड़ा कि वो ताउम्र भूल नहीं पाए। और उस सत्य का व्रत ले लिया उन्होंने, और उस सत्य व्रत का ताउम्र पालन किया, पूरी जिंदगी पालन किया, और लोगों को प्रेरित करने के लिए प्रेरित किया। तो गांधी जी को सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, ये सब संस्कारों में मिला था, पारिवारिक संस्कारों में मिला था। उनकी माताजी बहुत धार्मिक थीं, धर्मनिष्ठ थीं, माताजी से मिला था उनको। गांधी जी के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, और वो तब आया जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे। दक्षिण अफ्रीका में वो डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे। उस समय श्वेत अश्वेत का भेदभाव चरम पर था, और उसी भेदभाव के चलते प्रथम श्रेणी का यात्रा टिकट होते हुए भी एक अधिकारी द्वारा प्रथम श्रेणी के डिब्बे से उनको उतार दिया गया। केवल उतार नहीं दिया गया, धक्का दे करके ढकेल दिया गया प्लेटफॉर्म पर। यह मानवता के लिए कलंक था, और ये चोट कोई सामान्य नहीं थी, ये असर कोई सामान्य नहीं था। ये चोट उन पर इतनी पड़ी कि उन्होंने उसी पल शपथ ले ली कि दक्षिण अफ्रीका में या दुनिया में जहाँ भी भारतीयों के साथ, अश्वेतों के साथ भेदभाव हो रहे हैं, उनकी प्रताड़ना की जा रही है, उनका शोषण किया जा रहा है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उसको वो दूर करके रहेंगे। और उन्होंने उसी समय प्रतिज्ञा कर ली, ये भी संकल्प ले लिया, और उस संकल्प के लिए वो आगे बढ़ गए। उन्होंने देखा दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ और एशिया के लोगों के साथ बहुत भेदभाव हो रहा है, उनको सताया जा रहा है। उस समय वहाँ पर गवर्नर लॉर्ड रिपन थे। उन्होंने कहा था कोर्ट में कि भारतीय बहुत गंदे हैं, एशिया के लोग बहुत गंदे हैं, स्वच्छता का पालन नहीं करते। और गांधी जी बखूबी ये अनुभव करते थे, लेकिन उन्होंने एक याचिकाकर्ता के रूप में भारतीयों का पक्ष लिया और भारतीयों को न्याय दिलाया।
और गांधी जी ने वहाँ ये संकल्प भी ले लिया कि हमारे जीवन का एक संकल्प सत्य और अहिंसा के साथ ये भी है स्वच्छता का पालन करना। ये हम भारतीयों को सिखाएंगे। और जब वो भारत लौटे, भारत भ्रमण किया, तो उन्होंने भारत की सामाजिक संस्कृति का, धार्मिक संस्कृति का बखूबी अध्ययन किया, देखा, और उन्होंने अनुभव किया कि भारत में बहुत गंदगी है। वास्तव में स्वच्छता का पालन होना चाहिए, सबको स्वच्छता का सबक सिखाना होगा। और उन्होंने ये सबक सिखाने का संकल्प ले लिया और उन्होंने संदेश दिया कि हमारा देश भारत धार्मिक देश है। धर्म के नाम पर यहाँ पर बहुत कुछ होता है, लेकिन उन्होंने जो सच्ची तस्वीर थी धर्म की, वो उन्होंने पेश की देश के सामने। और उन्होंने घोषणा की, ये संदेश दिया कि हे भारतवासियों, अगर आपको वास्तव में ईश्वर की उपासना करनी है तो सबसे पहले स्वच्छता का पालन करो, क्योंकि स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास होता है। हमारे यहाँ कहते हैं दीपावली में कि लक्ष्मी तब आती है जब घर बार सब साफ होता है, स्वच्छ होता है। हम लोग खूब सफाई करते हैं, घर में भी बाहर भी। अरे अगर दीपावली में एक दिन स्वच्छता रखोगे तो एक दिन लक्ष्मी आएगी, लेकिन अगले दिन फिर गंदगी करने लगे तो वो लक्ष्मी कहाँ टिक पाएगी। ये दिवाली हमें रोज़ मनानी चाहिए, स्वच्छता हमें रोज़ रखनी चाहिए। और वास्तव में स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास है। अगर ईश्वर की भक्ति करनी है, ईश्वर की सच्ची उपासना करनी है, तो फिर स्वच्छता का पालन करना पड़ेगा। गंदगी में कहीं ईश्वर आ सकता है? गंदगी में तो हम नहीं रह सकते हैं, पशु पक्षी नहीं रह सकते हैं, वो भी साफ रखते हैं, स्वच्छता का पालन करते हैं, तो ईश्वर भला कैसे गंदगी में रह सकता है। तो अगर आपको वास्तव में ईश्वर की भक्ति करनी है तो आपको स्वच्छता का पालन करना पड़ेगा। और गांधी जी वास्तव में भारतीय संस्कृति के पक्षधर नहीं थे, बल्कि वो जीवंत उदाहरण थे। हमारी भारतीय संस्कृति में कोई भी पूजा अनुष्ठान करने से पहले सबसे पहले पवित्रता का संकल्प लिया जाता है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरो शुचिः। पवित्रता दो प्रकार की होती है, एक आभ्यंतर पवित्रता है, एक बाह्य पवित्रता है। और इस मंत्र में बाह्य और आभ्यंतर दोनों पवित्रताओं की बात कही गई है। अगर बाह्य पवित्रता हुई, आंतरिक पवित्रता नहीं है, तब भी हमारी पूजा सफल नहीं हो सकती, ईश्वर की भक्ति सफल नहीं हो सकती। और अगर हमारी आंतरिक पवित्रता है और बाहर हम गंदगी में बैठे हैं, तब भी हमारी भक्ति सफल नहीं हो सकती। ईश्वर का वास वहाँ नहीं हो सकता, लक्ष्मी का वास वहाँ नहीं हो सकता। तो आंतरिक और बाह्य दोनों पवित्रताओं की आवश्यकता होती है। इसलिए पूजा के समय आंतरिक और बाह्य पवित्रता रखने के लिए मंत्र पढ़ा जाता है। तो गांधी जी बखूबी जानते थे, ये हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति का आधार है, पवित्रता, स्वच्छता। तो उन्होंने इसका संदेश दिया देशवासियों को, और उन्होंने इस स्वच्छता को सत्य और अहिंसा से भी जोड़ा। वैसे भी कहा जाता है कि अदभिः गात्राणि शुध्यन्ति, जल से केवल शरीर शुद्ध होता है, मनः सत्येन शुध्यते, मन तो सत्य से ही शुद्ध होता है। आप बाहरी तो स्वच्छता करेंगे, लेकिन अगर आंतरिक स्वच्छता नहीं होगी, आंतरिक स्वच्छता झाड़ू लगाने से नहीं होती है, आंतरिक स्वच्छता तो सत्य से होती है। अदभिः गात्राणि शुध्यन्ति और मनः सत्येन शुध्यति, मन सत्य से शुद्ध होता है। तो गांधी जी इसीलिए तो उनका जो स्वच्छता का नारा था वो सत्य और अहिंसा से जुड़ा हुआ था। वो कहते थे कि जब तक आपका मन पवित्र नहीं होगा, और मन पवित्र तब होगा जब आप सत्य का पालन करेंगे, जब तक आप सत्य का पालन नहीं करेंगे, मन पवित्र नहीं होगा, तब तक ईश्वर आपके मन में, हृदय में कैसे निवास कर सकता है।
इसलिए आंतरिक शुद्धता की भी उतनी ही आवश्यकता है, क्योंकि अद्भि गात्राणि जल से मात्र शरीर साफ हो सकता है, लेकिन मन तो सत्य से ही स्वच्छ होगा, निर्मल होगा। तो इसलिए गांधी जी ने स्वच्छता पर विशेष बल दिया था। गांधी जी कहते थे कि राजनीतिक स्वतंत्रता तो हमने प्राप्त कर ली है, लेकिन राजनीतिक स्वतंत्रता से ज़्यादा गंदगी से स्वतंत्रता आवश्यक है। जब तक हमें गंदगी से स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, तब तक हमारा कहीं सम्मान नहीं हो सकता है। और आज हमने भी कई देशों की यात्राएं की हैं, लेकिन अगर आप अमेरिकन कंट्रीज़ में जाइए, अमेरिका में जाइए, आप यूरोप कंट्रीज़ में जाइए, तो जब वहाँ आप देख लेंगे स्वच्छता को, तो आपको यहाँ बहुत गंदगी महसूस होगी। अब चूंकि हम उसी में रह रहे हैं, इसलिए हमको आभास नहीं होता। और गांधी जी ने बखूबी अनुभव किया था। अगर हमारे यहाँ भी स्वच्छता होगी तो हमारे यहाँ पर्यटन बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा तो फिर देश का विकास बढ़ेगा, आय ज़्यादा प्राप्त होगी। तो इसलिए भी आवश्यक है स्वच्छता। गांधी जी जानते थे, बखूबी जानते थे। वो कहते थे हमें राजनीतिक स्वतंत्रता से ज़्यादा गंदगी से स्वतंत्रता की आवश्यकता है। वो कहते थे हमारा जो शौचालय है वो ड्राइंग रूम से ज़्यादा स्वच्छ होना चाहिए, ड्राइंग रूम से कहीं कम नहीं होना चाहिए स्वच्छ शौचालय। उनकी ये बड़ी बड़ी बातें थी स्वच्छता के लिए। वो कहते थे कि हमें स्वच्छता के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, हमें स्वच्छता खुद करनी चाहिए। झाड़ू उठाने में हमें संकोच नहीं करना चाहिए, हमें उसमें हीन भावना नहीं महसूस होनी चाहिए। झाड़ू को हमारी भारतीय संस्कृति में लक्ष्मी का रूप माना गया है, क्योंकि झाड़ू ही स्वच्छता कर सकती है, और जो स्वच्छता करता है वो लक्ष्मी स्वरूप ही तो हुआ। अगर झाड़ू नहीं होगी तो स्वच्छता कैसे होगी? इसलिए हम लोग छोटे में, बचपन में जब झाड़ू को लात से हटा देते थे तो हमारी माँ और दादी कहती थीं कि बेटा झाड़ू में लात नहीं लगाते हैं, पैर नहीं लगाते हैं, ये लक्ष्मी का रूप होती है, इसको हाथ से उठा के उधर करिए। तो गांधी जी बखूबी ये जानते थे, इसलिए वो कहते थे कि स्वच्छता हमें स्वयं करनी चाहिए, दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो स्वच्छता के संबंध में गांधी जी के बहुत आवश्यक विचार थे, और जो हमेशा आवश्यक रहेंगे, अनिवार्य रहेंगे। गीता में एक सुंदर सा श्लोक है, गांधी जी उसका पालन करने के लिए कहते थे, देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरिक तप उच्यते। शारीरिक तप की बात की गई है गीता में। कहते हैं शारीरिक तप हमें ये अनुष्ठान जरूर करना चाहिए। और शारीरिक तप कौन कौन से हैं? उसमें स्वच्छता है, शौच, पवित्रता है। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम। हमारे अंदर हृदय में आर्जवम माने सरलता होनी चाहिए, शौच पवित्रता होनी चाहिए। देवद्विज गुरु प्राज्ञ, हमको अपने गुरुजनों का आदर करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य महिंसा च, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए। ये शारीरिक तप कहलाते हैं। तो गांधी जी शारीरिक तप पर विशेष जोर देते थे, इसलिए इसमें से शौचम, आर्जवम, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, ये सब गांधी जी के सिद्धांत हैं। गांधी जी से एक बार मिलने के लिए एक मारवाड़ी सेठ पहुँचे, उनसे वार्तालाप हो रहा था। वार्तालाप प्रसंग में ही उन सेठ ने कहा, गांधी जी आप के अनुयायी गांधीयन टोपी पहनते हैं, लेकिन आप टोपी नहीं पहनते हैं। गांधी जी मुस्कुराए और बोले, कहा हाँ ठीक कह रहे हो, मैं टोपी नहीं पहनता हूँ, लेकिन ज़रा आप विचार करिए, आप ज़रा ये अपनी टोपी उतारिए और ये देखिए इसमें कितना कपड़ा लगा हुआ है। तो उन्होंने कहा इतने मीटर की ये टोपी है, इसमें इतना कपड़ा है। तो उन्होंने कहा बताइए, आप एक टोपी पहने हुए हैं और उसमें इतना मीटर कपड़ा लगा हुआ है, इसमें तो 20 टोपियाँ बन जाएंगी। तो आपने ऐसी टोपी पहन रखी है
कि 19 लोगों को टोपी मिल ही नहीं सकती वो, क्योंकि आपने 19 लोगों का अधिकार छीन रखा है, अपने पास समेट रखा है। तो उन्हीं 19 में से एक मैं हूं। मैं कैसे पहन सकता हूं जब ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ जिनके पास अपार धन संपत्ति है और उसका वो नाजायज फ़ायदा उठाते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं, अपव्यय करते हैं। तो कैसे सबको टोपी नसीब हो पाएगी? तो वो वास्तव में उनको एहसास हुआ सेठ को, और असर ऐसा हुआ कि उन्होंने टोपी उतार दी, फिर छोटी टोपी लगाने लगे। तो ये गांधी जी के सिद्धांत, गांधी जी के ये प्रसंग, ये जीवन से जुड़े हुए थे। ये कोई प्रसंग वैसे नहीं है जो हवा में लहराने वाले हैं, वो जीवन से जुड़े हुए हैं, जीवन में अनुपालन करने योग्य हैं। गांधी जी के मन में वो कहते थे, ईश्वर कहाँ रहता है? ईश्वर स्वच्छता में रहता है। ईश्वर कहाँ रहता है? ईश्वर गरीबों में रहता है। अगर आपको ईश्वर के दर्शन करने हैं तो आपको मंदिर और मस्जिद जाने की आवश्यकता नहीं है। आप निर्धनों में चले जाइए, आप झोपड़ियों में चले जाइए, आप कुष्ठ आश्रमों में चले जाइए, आप अस्पतालों में चले जाइए, आप उन रोगियों को देखिए, उन गरीबों को, निर्धनों को देखिए, आपको वहाँ ईश्वर के सच्चे दर्शन होंगे। और अगर आप वहाँ ईश्वर के सच्चे दर्शन करेंगे तो आप फिर उनकी गरीबी, उनकी निर्धनता, उनके रोग को दूर करने के लिए आगे बढ़ेंगे। अगर आप वास्तव में सच्चे ईश्वर के भक्त हैं तो गांधी जी अनुभव करते थे। एक बार वो दौरे पर थे, उस समय चरखा फंड के लिए धन इकट्ठा किया जा रहा था। उड़ीसा की यात्रा में थे, उड़ीसा में एक जगह सभा कर रहे थे। सभा के बीच में लोग उस चरखा फंड के लिए धन दे रहे थे। उनमें से एक बुढ़िया वृद्ध महिला किसी तरह से लोगों के बीच दबते दबाते हाँफती हुई गांधी जी के पास पहुंची। गांधी जी बोले, अरे माँ, आप ऐसी भीड़ में? उस वृद्ध महिला ने गांधी जी को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, आप महनीय कार्य कर रहे हैं, बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। मेरी भी इच्छा हुई मैं भी कुछ दूं चरखा फंड के लिए। उसने अपनी धोती के खूंट में एक सिक्का तांबे का बंधा हुआ था, उसको उसने निकाला और गांधी जी की ओर बढ़ाया। गांधी जी ने उसको हाथ में लेकर के अपने मस्तक पर लगा लिया, उस सिक्के को, और उसको अपने पास रख लिया। जबकि उस फंड का जो धन था वो जमुना लाल जी, उनके जो अभिन्न सहयोगी थे, वो इकट्ठा कर रहे थे, उसका लेखा जोखा कर रहे थे। उन्होंने गांधी जी से कहा, गांधी जी हमें दीजिए, क्या दिया है इस वृद्ध महिला ने। गांधी जी ने कहा, जमुना लाल जी आप और सबका हिसाब करिए, लेकिन इसका वो एक सिक्का जो है वो तो मैं अपने पास रखूँगा। जब वो सभा विसर्जित हो गई, शाम को बैठे, जमुना लाल जी ने कहा, गांधी जी आपने वो एक सिक्का तांबे का उस वृद्ध महिला का अपने पास क्यों रख लिया, हमें क्यों नहीं दिया? उन्होंने कहा, नहीं जमुना लाल जी, आप तो बहुत इकट्ठा कर रहे हैं और आपको देने वाले बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं, ज़मींदार लोग हैं, करोड़पति लोग हैं, लखपति लोग हैं, लेकिन एक महिला, ये वृद्ध महिला तो बहुत निर्धन थी, बहुत गरीब थी। इसके उस एक सिक्के की तुलना उनसे आप कभी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने तो हज़ारों भी दिए होंगे, तो उनके पास लाखों हैं, तो लाखों में हज़ारों की कोई कीमत नहीं होती। लेकिन इस महिला के पास तो जब 1 रुपया इसने दिया है तो उसके पास कितना होगा? तो उसने तो अपनी सारी पूंजी ही मुझे दे दी है, तो ये तो सारी पूंजी उसने दी है, इसको मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? ये तो मैं अपने पास रखूँगा। ऐसे थे गांधी जी, ऐसी निष्ठा थी गरीबों के प्रति उनके हृदय में, संवेदनशीलता थी ऐसी उनके हृदय में। गांधी जी की अहिंसा, आज हिंसा का तांडव हो रहा है, चाहे देश में हो, चाहे विदेश में हो, दुनिया में हो, सभी जगह गांधी जी की अहिंसा का कितना व्यापक रूप था। गांधी जी दूध भी नहीं पीते थे, उसमें भी उनको हिंसा दिखती थी। बकरी का दूध डॉक्टर ने बताया था, इसलिए बकरी का दूध लेते थे। गांधी जी ने बादाम और मूंगफली के दानों का दूध बनाने की विधि तैयार की थी, डॉक्टरों के परामर्श से उसका भी सेवन करते थे।
वो कहते थे कि जिसका हम दूध निकालते हैं उस भैंस के या गाय के दूध पर सबसे पहला अधिकार उसके बच्चे का है, उसके बछड़े का है। हम सारा दूध निकाल लेते हैं, ये हिंसा है। आज हम इंजेक्शन के द्वारा गाय का, भैंस का सारा दूध निकाल लेते हैं, बच्चे को देते नहीं हैं, बच्चा मर जाता है, फिर एक नकली बच्चा बनाते हैं और उस नकली बच्चे को उसके आगे खड़ा कर देते हैं। ये वात्सल्य है माँ का कि वो नकली बच्चे को भी असली मान लेती है और दूध निकाल दे देती है। तो गांधी जी कहते थे इससे बड़ी और हिंसा क्या हो सकती है। आज गांधी जी को गए हुए अभी कितने दिन हुए हैं, आज हम इस पर उतर आए हैं। आज हम सब्जियों में, फलों में इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्शन के द्वारा हम पैदावार बढ़ा रहे हैं, हम इंजेक्शन लगा करके गाय भैंस का दूध निकाल रहे हैं। इससे बड़ी और हिंसा क्या हो सकती है। फिर किसी जीव की हिंसा, वो तो महान अपराध है, महान पाप है। हम ईश्वर पर चढ़ाने के लिए फूल तोड़ते हैं, सुबह सुबह देखते हैं तो लेकर के टोकरी और फूल तोड़ने लोग पहुंच जाते हैं। कितने अच्छे फूल सुंदर होते हैं, अरे उनको तो फूल पर ही वो शोभा, वो पेड़ पर ही अपने शोभा देते हैं। फूल तोड़ने का अधिकार हमें नहीं है। ईश्वर की भक्ति फूलों से नहीं होती है, वो तो श्रद्धा से होती है। हम श्रद्धा के पुष्प चढ़ाएं, मंदिर में जाकर के, गुरुद्वारे में जाकर के, जहां भी जाते हैं श्रद्धा के पुष्प चढ़ाएं। वो पेड़ों पर सजे हुए जो पुष्प हैं उनको तोड़ने का अधिकार हमें नहीं है। गांधी जी इसको हिंसा मानते थे। वास्तव में पुष्पों की शोभा पौधों पर होती है। कितने सुंदर लगते हैं, कितने खूबसूरत लगते हैं, हम उनको सवेरे सवेरे ही तोड़ लेते हैं। नहीं, कदापि नहीं, ये हिंसा है। तो गांधी जी का ये अहिंसा का रूप बहुत ही व्यापक था। वो स्वयं उसका पालन करते थे। उन्होंने फूल की कभी माला पहनाना बंद कर दिया था। वो न पहनवाते थे न माला के लिए किसी को प्रेरित करते थे फूल की माला बनाने के लिए। वो सूत की माला बनाते थे और सूत की माला कहते थे सूत की माला आप लेकर के आइए, मुझे पहना सकते हैं, मैं भी जी किसी को पहनाऊंगा, सूत की माला पहनाऊंगा, पुष्प माला नहीं। आज कितने पुष्प देखिए, आज माला ही माला है, शादी विवाह में सब माला ही माला है। कितने पुष्पों का संहार होता है, कितनी हिंसा होती है। क्या ये गांधी का देश है? क्या हम गांधीयन फिलॉसफी को मानते हैं? क्या गांधी के सिद्धांतों का पालन करते हैं, सत्य और अहिंसा का? शायद रंच मात्र भी नहीं। गांधी जी कहते थे वाणी की हिंसा सबसे बड़ी हिंसा है। हमको वाणी से किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, किसी के हृदय को आघात लगे। लेकिन आज हम कुछ भी बोलने लगते हैं, कुछ भी कहने लगते हैं, जरा सी भी परवाह नहीं करते हैं। क्या हम गांधी को फॉलो कर रहे हैं, गांधी का अनुगमन कर रहे हैं, उनके सिद्धांतों का? कदापि नहीं। तो आज गांधी के सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता है। अगर हम वास्तव में गांधी जयंती मनाते हैं तो हमें शपथ लेनी चाहिए कि जो गांधी जी ने कहा था कि हम उसका, आज जल संरक्षण के लिए हम रोते हैं, कितने अभियान चलाते हैं, जागरूकता अभियान, कितने अभियान, पानी बचाओ। गांधी जी एक बार ठहरे हुए थे इलाहाबाद में आनंद भवन में, खाना खाया उन्होंने। खाना खाने के लिए नेहरू जी थे, नेहरू जी हाथ धुलाने जा रहे थे। तब तक किसी ने पीछे से आवाज़ दी, गांधी जी उधर देखने लगे, पीछे मुड़कर उससे उसकी बातें सुनने लगे। हाथ आगे थे और नेहरू जी उनके हाथों पर पानी उड़ेलते रहे। जब गांधी जी उससे बात कर चुके देखा, कहा अरे नेहरू जी आपने कितना पानी हमारे हाथों पर डाल दिया और हाथ अभी भी धुले नहीं हैं। जब तक मलेंगे नहीं, केवल पानी से थोड़े धुलेंगे। तो उन्होंने तो कहा गंगा यमुना आपने सारी हमारे हाथों पर ही उड़ेल दी। माना कि ये इलाहाबाद है, यहाँ गंगा और यमुना दोनों हैं, लेकिन गंगा यमुना केवल हमारे लिए नहीं है, वो तो पूरे विश्व के लिए हैं, पूरे देश के लिए हैं, पूरे समाज के लिए हैं। सबका अधिकार है उस पर। एक व्यक्ति कैसे अपने हिस्से से ज़्यादा पानी प्रयोग कर सकता है? हम प्रयोग करते हैं, इसका मतलब है दूसरा वंचित रहता है। तो ये थी गांधी की, ये गांधीयन फिलॉसफी है, ये गांधी के सिद्धांत हैं, ये गांधी की मर्यादाएं हैं, जो मानवता की मर्यादा है। गांधी जी का कोई भी सिद्धांत वो मर्यादा के खिलाफ नहीं है। तो अगर हम
वास्तव में गांधी जयंती मनाना चाहते हैं तो केवल भाषण करने से नहीं, केवल गांधी के चित्र पर पुष्पमाला समर्पित करने से नहीं, हमें गांधी के सिद्धांतों का, विचारों का पालन करना चाहिए। माउंटबेटन ने सही कहा है कि आने वाले समय में गांधी जी भगवान बुद्ध और ईसा मसीह से कम स्थान प्राप्त करने वाले नहीं होंगे। आने वाली पीढ़ी उनको भगवान बुद्ध से कमतर और ईसा मसीह से कमतर नहीं मान सकती है। तो वास्तव में गांधी ईश्वर के ही अवतार थे, वो भगवान बुद्ध और ईसा मसीह के समान थे। हमको वास्तव में अगर उनका सम्मान करना है, उनकी पूजा करनी है, उनका आदर करना है, तो हमें उनके सिद्धांतों पर चलना होगा, सत्य अहिंसा को अपनाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।